हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की क्लास बड़ी स्पेशल रहने वाली है क्योंकि हम लोग आज की इस क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सप्लाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट तक जरूर देखना बेटा। ऐसा नहीं है कि बीच में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं था वो क्लियर हो जाए और आप जो है वीडियो को बंद कर दें। नहीं बेटा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से देखना है, समझना है। उसी के बाद में पूरे वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप यहां से जाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इलास्टिसिटी सप्लाई के। और यहां पर एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और सबसे पहली बात ये बेटा, हमेशा टेबल में बनाने की कोशिश करना अपने इन न्यूमेरिकल्स को। जैसे कि यहां पर लिख रखा है कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, कि अगर प्राइस गिर जाती है, और कैसे गिरती बेटा, 50 रुपए से 45 रुपीज पर यूनिट हो जाती है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं। यह है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और यह है उसकी सप्लाई। बोला जा रहा है कि 50 रुपीज से जो सप्लाई प्राइस है वो 45 रुपीज हो चुकी है, और उस वजह से जो सप्लाई है वो 1000 यूनिट से 800 यूनिट्स हो गई है। ये आपकी टेबल कंप्लीट बेटा। इज दैट क्लियर? आपको क्वेश्चन में बोला गया है इलास्टिक सप्लाई कैलकुलेट करके दिखाइए। इलास्टिक सप्लाई को हम ईएस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। आप इसको बेटा यहां पर क्यू बना सकते हो सप्लाई को, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर ये Q2 का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1। Q2 कितना बेटा? 800 है, और वो कितना है? 1000 है। तो आपके पास यहां पर 200 रुपीज आ गया बेटा। कितना आ गया बच्चे? 200 रुपीज आ गया है। आ रही बात समझे बेटा आप लोगों को? ठीक है, यहां पर आपको ये इग्नोर मानना है बेटा, ठीक है ना, नेगेटिव को। और प्राइस कैसे निकालेंगे बेटा? वही P2 माइनस P1, 45 माइनस 50 इक्वल टू यहां पर क्या है? ये आपका 5 आ गया बेटा। तो हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी भी आ चुका है और चेंज इन प्राइस भी आ चुका है बेटा। नाउ पुट द वैल्यू हियर। ठीक है, तो यहां पर ये 200 हमारा क्वांटिटी था, ये चेंज इन हमारे पास 5 आया बेटा। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली प्राइस और फर्स्ट वाली ही सप्लाई लूंगा इन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट प्राइस है मेरी 50 रुपए और उसकी सप्लाई है 1000 रुपए। इज दैट क्लियर? अब मैं सोल्व कर दूंगा बेटा। यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 5 कट गया। तो हमारे पास में क्या बच गया बेटा? 2 बच गया। तो ई एस इक्वल टू 2 बच गया बेटा। इस 2 को हम लोग 1 से कंपेयर करेंगे, तो 1 से 2 बड़ा होता है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ई एस ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? और ईएस यहां पर ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹12 पर यूनिट एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई इज 500 यूनिट्स। मतलब वो क्या कह रहा है बेटा? वो ये कह रहा है कि कोई प्राइस है किसी एक्स कमोडिटी की और क्वांटिटी उस एक्स कमोडिटी की, और उसने कहा है कि 12 रुपए प्राइस पर आप सप्लाई देते हैं 500 यूनिट्स। 12 पर 500 यूनिट्स आप क्या देते हैं बेटा? सप्लाई देते हैं मार्केट में। जब प्राइस बढ़ जाती है 12 रुपीज से 15 रुपए हो जाती है, तो क्वांटिटी 650 हो जाती है। तो यहां पर ये हो गई है 15 और ये हो गई है 650। कितनी हो गई है बेटा? 650 हो गई है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये रही आपकी टेबल। आई बात समझ में बेटा आपको? अब यहाँ पर फॉर्मूला इलास्टिसिटी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है बेटा? Q2 माइनस Q1 माइनस इग्नोर करना है बेटा, ठीक है ना, 650 माइनस 500। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा बेटा 150। और ऐसे ही P का निकालेंगे, P2 माइनस P1, 15 माइनस 12 मतलब 3 आ गया बेटा। कितना आ गया बच्चे? 3 आ गया। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा? ठीक है, ओके। अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पर। ये हो गया 150 और ये हो गया 3 इंटू पहला अपन प्राइस ले लेंगे और पहली अपन क्या ले लेंगे? क्वांटिटी ले लेंगे। 0 से 0 चला गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यहाँ पर हो गया है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 इंटू 4 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे। तो हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा बेटा 1.2 आ जाएगा। इट मींस इलास्टिसिटी सप्लाई कितना आ गया 1.2 आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका आंसर आ चुका है। अब 1.2 को हमेशा हमें ईएस के आंसर को, किसको बेटा? ईएस के आंसर को हमेशा हमें 1 से कंपेयर करना है। तो 1.2 1 से बड़ा है, इसीलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा ईएस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये हमारी डिग्री भी फाइंड आउट हो गई है। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 3। इस बार आपको ईएस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? ईएस दे रखा है। चलो मैं इसको लिखता भी चला जाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू, ये ईएस की वैल्यू गिवन कर रखी है। क्या दे रखा है बेटा? हमें ईएस दे रखा है। ईएस कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एक सेलर है जो सप्लाई करता है 20 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी एट अ प्राइस 8 रुपीज। 8 रुपए में वो सप्लाई देता है। जैसे सपोज करो ये P है X क्वांटिटी और ये S क्वांटिटी है ये X की। ठीक है, यहां पर लिखा है कि 20 यूनिट्स पर 20 यूनिट सप्लाई की जाती है 8 रुपए पर। मतलब 8 रुपए जब प्राइस है तो 20 यूनिट्स मार्केट में सप्लायर सप्लाई करता है। ठीक है, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस कमोडिटी विल बी सेलर सप्लाई इफ द प्राइस रुपीज 2 रुपीज। अगर 2 रुपए से प्राइस बढ़ जाए, मतलब 10 रुपए हो जाए, तो कितनी क्वांटिटी वो सेल करेगा या सप्लाई करेगा, ये आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस लिखेंगे इनटू P अपॉन Q लिखेंगे। अब चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1। इज दैट क्लियर? अब आपके पास Q2 माइनस Q1 तो है नहीं। क्या नहीं बेटा? आपके पास में Q2 माइनस Q1 तो है नहीं। तो अपन क्या करेंगे चेंज इन क्वांटिटी को ऐसे रहने देंगे, चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे। तो चेंज इन प्राइस मतलब P2 माइनस P1। P2 कितना है बेटा? 10 है, माइनस 8, ये आ गया अपने पास 2। अब अपन क्या करेंगे बेटा? वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास में इलास्टिक सप्लाई इस बार कितना दे रखा है बेटा? 3 दे रखा है। तो 3 इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी निकला ही नहीं, अपन उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे बेटा? हमारे पास ये प्राइस है 2, ऊपर वाली 8 ले लेंगे और ये अपन 20 ले लेंगे बच्चे। इज दैट क्लियर बेटा? ये 3 लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया अपना, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया बेटा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भी हो गया बेटा। आई बात समझ में? अपने पास बेटा क्या हो गया? अपने पास चेंज इन क्वांटिटी इंटू 2 अपॉन 10 हो गया बेटा। तो 10 यहाँ चला जाएगा, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी इंटू 2 हो गया बेटा। ये 30 हो गया। चेंज इन क्वांटिटी यही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो अपने पास चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया बेटा? 15 आ गया है। क्या आ गया बेटा? अपने पास में 15 आ चुका है। आई बात समझो बेटा? अब 15 अपने पास आ चुका है, मतलब अपने पास चेंज आ चुका है 15 का। तो अपन क्या करेंगे? अपन की जो न्यू क्वांटिटी है वो निकाल लेंगे। अब न्यू जो क्वांटिटी है वो कैसे निकलेगी बेटा? अपने पास में पुराना वाला कितना है? 20 है। अब क्या कहा? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी बेटा, है ना? पॉजिटिव रिलेशन होता है कि इफ प्राइस राइज देन सप्लाई ऑल्सो राइज। तो यहां पर बोला गया है कि 15 का डिफरेंस आया, मतलब 20 में आप क्या करो 15 प्लस कर दो, तो 35 आपके पास में न्यू क्वांटिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैं आपको और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा बेटा, जिसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहां पर भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा बेटा। और आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। मैं आपके डाउट सभी क्लियर कर पाया हूँ। फिर भी कोई डाउट आता है आप लोगों को तो कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए जुड़कर हमसे आप पूछ सकते हैं बेटा। साथ ही साथ में कमेंट में जरूर बताना आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, प्रारंभ सीरीज आपको कैसी लग रही है बेटा। साथ ही साथ में लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।